गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एडवांस साइंस के पहले लेक्चर में हम लोग H2O को स्टार्ट करेंगे। H2O से लगभग हम लोग का 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और उन सारे पूछे गए क्वेश्चन को आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन जल से बनता है, छोटा एग्ज़ाम से लेकर के बड़ा एग्ज़ाम तक, आप ग्रुप डी से लेकर के रेलवे का, SSC, स्टेट PCS, UPSC, CDS, ठीक है, UPPSC, हर तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन H2O से ही। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखते हैं। सिंपल सा बात है, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए, जैसे अर्थ पृथ्वी में हम लोग का 95% पानी, समुद्री पानी जो होता है, सी वाटर पाया जाता है। जितना हम लोग का पूरा पृथ्वी में जितने भी पानी है, जल है, वो सारा जल का 95% सी वाटर, समुद्री जल होता है। 2% पीने योग्य पानी है, 3% सतही जल है, ग्राउंड वाटर, यानी जो ज़मीन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर, ये सारा चीज़। तो चलो पहला हम लोग प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर को देखते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है और कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का बन सकता है, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, ये हम लोग का उदासीन होता है। उदासीन मीन्स न्यूट्रल, यानी pH मान कितना होगा, 7। और ये बात कौन कहा था, तो आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट ने सबसे पहले हम लोग को बताया था कि प्योर वाटर उदासीन होता है, जिसका pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्योर वाटर में अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या उसमें धारा प्रवाहित होगा या नहीं होगा। तो प्योर वाटर में आयंस नहीं होते हैं। अब आयंस नहीं होने के कारण प्योर वाटर में हम लोग का धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। आयंस के प्रवाह की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यानी आयंस अगर नहीं होंगे तो वहाँ पर करंट हम लोग का फॉलो नहीं करेगा। अगर प्योर वाटर में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे तो क्या करना होगा हम लोग को, क्योंकि अभी हम लोग देखें प्योर वाटर में हम लोग का आयंस नहीं होते हैं, मीन्स यहाँ पर हम लोग का ना नेगेटिव आयंस मिलेगा ना ही पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। ये भी नहीं होते हैं और ये भी नहीं होते हैं, तो दोनों नहीं होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब उसमें प्योर वाटर में आयंस अगर हम लोग उत्पन्न कर देंगे तो वहाँ पर धारा प्रवाहित होगा। तो आयंस उत्पन्न करने के लिए उसमें हम लोग को एसिड मिलाना पड़ता है। जब उसमें हम लोग अम्ल मिला देंगे, यानी एसिड अगर उसमें मिला देंगे, के बाद एसिड अगर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग का धारा प्रवाहित हो जाता है। क्योंकि एसिड अगर मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे, तो प्योर वाटर में हम लोग का आयंस नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों प्रकार के आयंस वहाँ पर हम लोग का बन जाते हैं। और ये दोनों तरह का आयंस बनने से क्या होगा, हम लोग का धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन हम लोग को बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर का pH वैल्यू 7 होता है, ये किसने कहा था, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग, आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट ने हम लोग को कहा था। दूसरा, प्योर वाटर उदासीन होता है, ये बात किसने कहा था, तो भी क्या आंसर होगा, आर्हेनियस ने कहा था। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, प्योर वाटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर प्योर वाटर में धारा प्रवाहित करना है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को उत्पन्न करना है, तो क्या करना होगा, प्योर वाटर में हम लोग को अम्ल। तो आर्हेनियस के अनुसार अब देखेंगे आर्हेनियस से कितने क्वेश्चन हम लोग को बनते हैं और कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे, आर्हेनियस ने क्या बताया था, जल उदासीन होता है, वाटर इज न्यूट्रल, ये बात किसने कही थी, तो आर्हेनियस। जल का pH वैल्यू 7 होता है, ये किसके द्वारा दिया गया है या किसने कहा था, तो भी क्या आंसर होगा हम लोग का, आर्हेनियस ने कहा था। ये दो चीज़ तो हम लोग का क्लियर था। अब उसके आगे आर्हेनियस और क्या क्या चीज़ हम लोग को बताया था, देखते हैं। तो पहला चीज़ है pH वैल्यू। ठीक है, तो pH का खोज कौन किया था हम लोग का, सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट किया था, है ना। pH का खोज कौन किया था, तो सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट ने pH का खोज किया था, सोरेनसन। इसका पूरा नाम क्या होता है pH का, तो pH का अगर हम लोग पूरा नाम देखेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम लोग को पूछे कि निम्न में से कौन सा pH
का फुल नेम है या पूरा नाम है तो हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और अगर हिंदी में देखेंगे तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं H+ आयन की सांद्रता, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या ये भी बोल सकते हैं OH- आयन की सांद्रता, ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। पूछ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान दोगे। पीएच सूत्र क्या होता है? जनरली पीएच फॉर्मूला माइनस log H+ आयन, इसी को ही हम लोग को ऑप्शन में दिया जाता है। ये भी सही है, माइनस log H+ आयन, या फिर इसको बोल सकते हैं माइनस log OH- आयन्स, ये भी हम लोग का सही है। ठीक है, तो ये पीएच फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? हम लोग का आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। पीएच का खोज कौन किया था? सोरेनसन किया था। दोनों चीज को ध्यान दोगे, पीएच का खोज सोरेनसन किया था, पीएच फॉर्मूला जो दिया गया था वो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला से हम किसी का भी पीएच मान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये जो पीएच मान निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं? देखो, जल H2O, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है? यानी 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। OH- आयन की सांद्रता भी उतना ही होती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर उतना ही होती है। इसको हम निकाल के देख लेते हैं, बता दे रहे हैं आप लोग को कैसे निकालते हैं। माइनस log, चलो देखते हैं हम लोग, H+ आयन्स, ये हो गया। पीएच इसका निकाल लेते हैं, तो माइनस log H+ आयन, देखो H+ आयन कितनी है? 10⁻⁷ मोल पर लीटर। यहाँ बैठा देंगे हम लोग कितना? 10⁻⁷, यहाँ पर हम लोग बैठा दिए। ठीक, अब -7 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? -7 log 10⁻⁷ तो बाहर आ चुका है ना, -log 10 बच जाएगा हम लोग का, ये हो गया। अब ये 7 log 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का? 1। तो पीएच मान कितना आ गया? 7। किसका निकाले हम? देखो, जल का H2O का हम लोग लिए थे ना, H+ आयन की सांद्रता हम लोग लिए थे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिए थे, कितना? 10⁻⁷ मोल पर लीटर। जब इसको हम लोग यहाँ पर बैठाए तो कितना आया? pH 7। तो इसी तरह से ये प्रूव करके हम लोग को दिखा दिए कौन? आर्हेनियस जी, और बोले कि जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये क्लियर है। आर्हेनियस से इतना ही क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, यही से ही क्वेश्चन उठा के वो पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन, जल उदासीन होता है, किसने बताया था? तो क्या आंसर होगा? आर्हेनियस का था। पीएच वैल्यू कितना, सॉरी, जल का पीएच मान 7 होता है, किसने कहा था? क्या होगा? आर्हेनियस का था। पीएच सूत्र माइनस log H+ आयन सांद्रता किसके द्वारा दिया गया था? आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, खोज कौन किया था? सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जल की संरचना। इससे कितने क्वेश्चन हम लोग को बनेंगे और कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर होता कैसे है, जल की संरचना होती कैसी है? तो आप बोलिएगा सर जल की संरचना कोणीय होती है, एंगुलर। ठीक है, अब ये एंगुलर या कोणीय होती है तो कितना एंगल होता है, कितना कोण होता है? तो नीचे हम लोग देख सकते हैं जल का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग को बनेगा, और इसमें जो एंगल बन रहा है ये एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का एंगल हम लोग का बनता है। ठीक, अब इसमें O के ऊपर में हम लोग का नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी दो तरह का पोल इसमें हम लोग का पाया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों तरह के पोल पाए जाने के कारण, दोनों तरह के आयंस पाए जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ एक और क्वेश्चन बन गया हम लोग का कि जल ध्रुवीय होता है या अध्रुवीय होता है, तो जल क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुवीय होती है। अब ध्रुवीय होती है जल, इसी कारण इसमें दोनों तरह का पोल्स पाए जाते हैं, दोनों तरह के आयंस पाए जाते हैं, नेगेटिव आयंस भी और पॉजिटिव आयंस भी। ध्रुवीय होने के कारण जल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्व विलायक बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी जल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से, पहला
जल की संरचना कैसी होती है, तो एंगुलर कोणीय होगा। जल ध्रुवीय है या अध्रुवीय है पूछा जाए तो आप क्या आंसर बताइएगा, जल ध्रुवीय होता है। जल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो क्या आंसर होगा 104.5 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है हम लोग का, एनटीपीसी में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। जल का बॉन्ड एंगल बंधन कोण कितना होता है, तो 104.5 डिग्री का होता है। अब अदर नेम, जल को और किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अदर नेम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन पहला नाम, और दूसरा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ये दो अन्य नाम से जल को हम जानते हैं, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो अन्य नाम जल का होता है। कैसे होता है, तो यहाँ देखो H2O, इधर हम लोग H प्लस आयन बनेंगे और इधर O नेगेटिव आयन बनेंगे। अब ये प्लस वाला आयन यहाँ नीचे चला जाएगा O के नीचे, और ये माइनस वाला आयन ये H के नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी का भी संयोजकता वैलेंसी जो होता है वो कभी भी हम लोग फॉर्मूला जब बनाते हैं तो वो नीचे जा करके क्रॉस हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से ये दो वैलेंसी इसका होता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव में ये यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। जाने के बाद देखो हाइड्रोजन हाइड्राइड बन गया। अब हाइड्राइड बना किसके द्वारा बना, तो इस ऑक्सीजन की वजह से बना। ये ऑक्सीजन हो गया ऑक्साइड, प्लस के आने से ये प्लस कहाँ से आया, हाइड्रोजन से आया। तो ये ऑक्साइड किसकी वजह से बना, इस हाइड्रोजन की वजह से। तो इसीलिए ये ऑक्साइड इस हाइड्रोजन की वजह से बना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। देखो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। और ठीक उसी तरह से ये हाइड्राइड जो बना है किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। देखो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से जल का दो अन्य नाम हम लोग को बनता है, ठीक। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हम लोग का बने, एक एक करके मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, जल की संरचना कैसी होती है, तो क्या होगा आंसर हम लोग का, कोणीय, एंगुलर पर हम लोग को टिक करना होगा, ना कि हम लोग का रेक्टेंगल आयत जो भी सब दिए ऑप्शन में कुछ भी रहे, हम लोग को कोणीय पर टिक करना होगा। दूसरा, बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल सर जल का 104.5 डिग्री होती है, ठीक है। अब वाटर, जल पोलर है या नॉन पोलर है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, तो क्या आंसर होगा हम लोग का कि जल सर ध्रुवीय होता है। क्यों होता है ध्रुवीय, तो देखो इसमें दोनों तरह का आयंस पाए जाते हैं, इसी वजह से जल क्या होता है हम लोग का ध्रुवीय होता है, क्योंकि H में प्लस और O में माइनस। अगला, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल का बंधन, बॉन्ड ऑफ वाटर, ठीक है, जल में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, जल में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है। तो देखो जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग का होते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके बीच बनने वाला बंधन को हम लोग सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर कि जल में किस प्रकार का बंधन बनता है, तो आपका क्या आंसर होगा कि सर जल में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंधन बनता है। अब ये तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बंधन हो गया। अब एक जल H2O और दूसरा जल H2O के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है, तो वहाँ पर जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। एक जल H2O और दूसरा जल H2O के बीच बनने वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ छूट गया है, हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बंधन बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर देखो बॉन्ड बंधन हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक बॉन्ड जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलेंगे और दूसरा क्या बोलेंगे, वीक बॉन्ड। मजबूत बंधन और कमजोर बंधन, मजबूत वर्ड से ही लग रहा है कि इनके एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, इनके एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। ये अधिक मजबूत से जुड़े रहेंगे, इनको अलग करने में हम लोग को दिक्कत होगी, इनको अलग करने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो मजबूत में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन सा आता है, पहला आयोनिक बॉन्ड आएगा, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड आएगा और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे तो आयनिक बंधन, आयनिक से ही लग रहा है, आयन से बनने वाला बंधन, एक का आयन दूसरे में जाएगा, ठीक है, जिसके पास अधिक है वो जिसके पास कम है उसको दे देता है। सहसंयोजक बंधन,
इसमें नाम से ही पता चल रहा है सहसंयोजक, एक दूसरे का हेल्प करना, हम भी तुमको हेल्प करेंगे, तुम भी हमको हेल्प करो, इस तरह से सहसंयोजक बंधन। तीसरा उपसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें लोन पेयर बॉन्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को लोन्स के रूप में दूसरों को दिया जाता है। ये 3 होता है। आयनिक जो होता है इसमें एक जो होता है हम लोग का मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल, यानी इसको ना बोल सकते हैं मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि मेटल जो है, धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के बहुत धनी होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, नॉन मेटल अधातु जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम होती है उनको क्या करते हैं, दे देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन का अभाव रहेगा, उनके पास भी रहेगा, तो ना ये इसको दे सकता है ना वो उसको दे सकता है। इसमें हमेशा दोनों नॉन मेटल होते हैं, अधातुओं के बीच बनने वाला ये बंधन है, ठीक है। सहसंयोजक बंधन किनके बीच बनता है, तो अधातुओं के बीच बनता है, हमेशा नॉन मेटल के बीच बनता है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ध्यान दोगे धातु और धातु के बीच बॉन्ड नहीं बनता है, मेटल और मेटल के बीच में नहीं बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी नॉन मेटल के बीच में ही हम लोग का बनता है, जो इलेक्ट्रॉन के करीब होते हैं बोल सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होती है, ठीक है। अब वीक बॉन्ड, कमजोर बंधन, ठीक है। वीक बॉन्ड हम लोग का 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है वैन-डर-वाल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन-डर-वाल बॉन्ड ये दोनों ही बंधन हम लोग का क्या है, बहुत कमजोर बल होते हैं। ये हाइड्रोजन बंधन किनके बीच लगता है, अभी हम बताएंगे किनके किनके बीच होता है, कैसे पहचानेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। वैन-डर-वाल बॉन्ड कैसे होता है, ये किनके बीच होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन का बात आया है, तो अब आप लोग का दिमाग में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच बनता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हम बता दिए धातु और अधातु के बीच लगने वाला कौन सा बंधन, तो क्या आंसर होगा, आयनिक बंधन। अधातु और अधातुओं के बीच कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लोन के रूप में लिया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। देख लेते हैं, एक जल दूसरा जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे, ये एक जल हो गया। अब इसके साथ एक दूसरा जल इस तरह से, देखो ये जो बॉन्ड बना यही हम लोग का है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, H बॉन्ड शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं, यानी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये अभी हम लोग देखेंगे किनके किनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कैसे इसको पहचानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है या नहीं है। जैसे एक जल और दूसरे जल के बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा था, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होने का एक बढ़िया सा ट्रिक हम बता दे रहे हैं, उस ट्रिक से आप लोग इजीली पहचान सकते हो, देख करके, देख के ही बता दोगे कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। और वो ट्रिक है इसमें देखो, ठीक है, फोन, FON, क्या से याद करेंगे हम लोग, फोन से। अगर फोन वर्ड हमको याद है तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं पहचान लेंगे। कैसे, देखो F से क्या होता है हम लोग का, फ्लोरीन, ठीक है, O से क्या होता है, ऑक्सीजन, N से क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में, तो उस यौगिक में, उस कंपाउंड में हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है, फिर से और एक बार बता दे रहे हैं, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अगर है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर है, ऑक्सीजन के साथ भी अगर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ भी अगर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हाइड्रोजन के आसपास में ये तीनों नहीं है तो उस प्रकार के कंपाउंड में, यौगिक में हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये तीनों में से कोई एक प्रेजेंट रहना चाहिए। क्लियर है इतना तक, हाँ सर क्लियर है। चलो अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो पूछा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड से, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये स्टेट PCS का हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंधन
H बॉन्ड नहीं है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का नहीं है, उसको हम लोग को ढूंढना है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं कैसे जानेंगे, तो सर अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए कि हाइड्रोजन किनके साथ हम लोग को दिखना चाहिए, या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ, तीनों में से किसी के साथ भी दिखेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। NH3, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, किसमें नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा होगा जिसमें H बॉन्ड नहीं है, बाकी तीन में H बॉन्ड हम लोग का है। तो पहला NH3, हाइड्रोजन यहाँ पर है देखो। अब हाइड्रोजन के साथ ये तीनों में से कोई होना चाहिए। देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन तो है, यानी H के साथ N है, H के साथ N है, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है सर। दूसरा PH3 में देखो फॉस्फीन जिसको बोलते हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं NH3 को। फॉस्फीन ये एक जहरीला गैस है जिसको हिटलर उपयोग करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, लोगों को मारने के लिए एक बंद कमरा में ये फॉस्फीन गैस छोड़ देता था, इसके साथ फॉस्फीन मिला करके लोग मर जाते थे। तो ये PH3 देखो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कौन है, फास्फोरस है, P। क्या यहाँ पर फास्फोरस है हम लोग का, नहीं। हाइड्रोजन ये तीनों के साथ दिखेगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनके अलावा कोई दूसरा एटम रहेगा, दूसरा परमाणु रहेगा तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो वही तो हम लोग को पूछा था किसमें H बॉन्ड नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, फॉस्फीन, ये इसका आंसर होगा PH3। अच्छा इसका अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन के साथ ये तीनों में से कोई एक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो देखेंगे हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, हाँ सर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का बनेगा। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं हाँ सर ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बाकी अन्य कुछ भी रहे, कितना भी रहे, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन हम लोग का रहना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हम लोग का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये वाला SSC CGL का ये क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से किसमें H बॉन्ड है, H बॉन्ड किसमें है हम लोग का, ठीक है, यानी किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसका जस्ट ऑपोजिट ये क्वेश्चन है, इसमें H बॉन्ड किसमें है पूछा है, यानी इसमें देखो COCl2 HCl और HNO3। अब नानब दीज को तो हटा दो, अगर ये तीनों में नहीं है तो ये आंसर करेंगे, ये तीनों में अगर किसी में भी H बॉन्ड हो गया तो वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तो हम लोग का हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा है, COCl2, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको हम चेक कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, हाइड्रोजन रहेगा तभी ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग का है ही नहीं, तो यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सेकेंड HCl, H तो है, चलो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के साथ कौन रहने से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो सर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहने से होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन है, देखो यहाँ फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, तो क्या इसके साथ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं बनेगा सर। अगला HNO3, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के साथ या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन, हाँ सर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का क्या होगा, बनेगा इस तरह से। तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, C नंबर। चलो अब हाइड्रोजन बॉन्ड से बनने वाले कुछ यौगिक हैं, उनसे पूछे गए सारे प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला हम लोग अमोनिया को लेते हैं, NH3 अमोनिया, यहाँ से कितने क्वेश्चन हम लोग को पूछे गए हैं या कितने क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे को अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या नहीं होता है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ऐसे तो पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड यौगिक को ही, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन के साथ फोन, ट्रिक बताए थे हम, फोन वर्ड हमको याद रखना है, FON, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई भी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें है, और अगर इन तीनों में से कोई भी एटम नहीं है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का नहीं होता है, ठीक। तो देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कौन है, नाइट्रोजन, हाँ सर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या तब हम लोग का पाया जाता है, ठीक है, यानी अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अमोनिया
फ्रेश यूरिन यानी जो मूत्र होता है उसका गंध किसके कारण होता है, तो क्या आंसर होगा हम लोग का, अमोनिया के कारण होता है। ऐसे पब्लिक टॉयलेट वगैरह में देखोगे यूरिन का गंध स्मेल आते रहता है, तो किसके कारण स्मेल आता है, क्योंकि हम लोग का यूरिन में क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया हम लोग का यूरिन में होने के कारण उसमें गंध आता है। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे कि फ्रेश यूरिन का गंध किसके कारण होता है, तो क्या आंसर होगा ना, क्या आंसर करिएगा आप लोग, अमोनिया। क्लियर है इतना पॉइंट। तीसरा, अच्छा यूरिन का पीएच मान कितना होता है, हालांकि ये तो पूछा तो नहीं है क्योंकि इसका पीएच मान वेरी करता है, बदलते रहता है, कभी इससे कम भी होगा कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो एवरेजन औसत इसका पीएच मान 6 माना जाता है यूरिन का। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे, 6 माना जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अमोनिया का कहाँ उपयोग होता है, पहला देखो यूरिया बनाने में क्या जाता है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। यूरिया में सबसे ज़्यादा 46% अमोनिया होता है। ठीक है, यूरिया में सबसे ज़्यादा अमोनिया का उपयोग किया जाता है और कितना रहता है, 46%। ये क्वेश्चन कितना बार हर एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग क्वेश्चन में उठा कर देखिएगा तो आप लोग को मिलते ही रहेगा। ठीक है, दूसरा उपयोग, ये अभी का फेमस क्वेश्चन है आजकल, ये क्वेश्चन हम लोग का ज़्यादा पूछ रहा है कि द्रव्य अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लिक्विड अमोनिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, द्रव्य अमोनिया का। बहुत बार ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हर एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है, इसको हमेशा ध्यान देना है। लिक्विड अमोनिया, द्रव्य अमोनिया का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखो सर, द्रव्य अमोनिया का उपयोग एसी में और रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसको बोलते हैं उसमें किया जाता है, हमेशा याद रखोगे। अभी लेटेस्ट इसका उपयोग चल रहा है द्रव्य अमोनिया का, किसमें, एसी और रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो सर ये ठंडक शीतलता को बनाए रखने के लिए किया जाता है इनका उपयोग। क्लियर है, यानी अमोनिया से हम लोग का इतना ही क्वेश्चन। पहला अगर पूछेगा कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि नहीं, तो आप लोग का क्या आंसर होगा, हाँ सर होता है। दूसरा, फ्रेश यूरिन का गंध किसके कारण होता है, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया के कारण। तीसरा क्वेश्चन, अमोनिया का उपयोग कहाँ होता है, तो यूरिया बनाने के लिए, और किस में होता है हम लोग का, एसी या रेफ्रिजरेटर को। चलो सेकेंड क्लोरोफॉर्म को देखते हैं, CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम, अन्य नाम, अदर नेम क्या होता है, तो देखो ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्लोरोफॉर्म को। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जब देखो क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग हम लोग का होता है बेहोश करने के लिए किया जाता है। किसी भी आदमी को अगर बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, वो आदमी 15 से 20 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा। जैसे मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, रुमाल वगैरह में ले करके क्लोरोफॉर्म को किसी इंसान को सुंघा देने से वो इंसान क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो यही इसका उपयोग होता है। ठीक, अगर पूछे इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इंसानों को क्या करने के लिए, बेहोश करने के लिए, यानी बेहोशी की दवा के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा, एक और क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है, देखो एनटीपीसी 2016 में फेमस क्वेश्चन है कि डार्क ब्राउन बोतल में भर करके उसको कपड़े से बांध कर हम क्यों रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग डार्क ब्राउन के बोतल में भर देते हैं और भरने के बाद उसको बोतल में, उस बोतल को कपड़े से बांध करके हम लोग रखते हैं, तो क्यों, तो कारण क्या है, देखो ये क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, यानी O2 के संपर्क में आ जाएगा, और ठीक उसी समय अगर सनलाइट भी उसको मिल गया, सूर्य प्रकाश भी उसको मिल गया, तो ये फॉस्जिन गैस बना लेती है ना, COCl2 फॉस्जिन गैस बना लेती है। और ये फॉस्जिन गैस एक प्रकार का जहरीला गैस है जिसका हम लोग टॉक्सिक गैस बोलेंगे। ये गैस इंसानों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हिटलर पहले करता था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंसानों को मारने के लिए। तो यानी ये जहरीला गैस अगर इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो इंसान कुछ देर के बाद मर जाएगा। क्यों, तो क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया और ठीक उसी समय सूर्य प्रकाश, सनलाइट उसको मिल गया, तो ये जहरीला गैस फॉस्जिन बनाती है। ठीक, और एक गैस होता है जिसको हम लोग फॉस्फिन बोलते हैं। ये दोनों ही जहरीला गैस है जिसका हम लोग टॉक्सिक गैस बोलेंगे, जहरीला गैस। ये दोनों गैस को भाई भाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही गैस का उपयोग
इंसानों को मारने के लिए किया जाता है। और ये दोनों ही गैस का उपयोग कौन किया था? हिटलर किया था। कब किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था हम लोग का? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग का हुआ था, ठीक है। और इसी समय हिटलर ये दोनों गैस का उपयोग करता था। गैस चैम्बर में बंद कमरा में इसको ऑन कर देता था। जितने भी आदमी रहते थे वो मर जाते थे, जिनको मरने का रहता था। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस क्या करते हैं, हम लोग का शरीर के अंदर श्वसन क्रिया में जब सांस लेते हैं प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करके ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का संपर्क को काट देते हैं शरीर के अंदर में। और जब ऑक्सीजन का संपर्क कट जाएगा तो हम लोग का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब कौन सा गैस आ गया? फॉस्फिन और फॉस्जिन गैस आ गया। अब ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो हम लोग को ऊर्जा नहीं बनेगा। और ऊर्जा नहीं बनने से क्या होगा? सारे सेल, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन हम लोग का डेड हो जाएंगे, मर जाएगा। और इससे होल बॉडी, इंसान पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट हम लोग यूरिया को देखते हैं। अगला जो है तो यूरिया, जिसका फॉर्मूला देखो NH2CONH2 ये होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं CH4N2O। ये यूरिया का हम लोग का फॉर्मूला होता है। यूरिया से क्या क्वेश्चन पूछता है उसको देखो। इसका फॉर्मूला तो नहीं पूछता है, इसका क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन बार बार हम लोग का रिपीट होते रहता है यूरिया से। और वो पहला क्वेश्चन है कि ये यूरिया जो है पहला हम लोग का यौगिक है जो कहाँ बनाया गया था? लेबोरेटरी में हम लोग का बनाया गया था। यानी लेबोरेटरी में, लैब में बनने वाला पहला यौगिक कौन सा है? तो क्या आंसर होगा हम लोग का? यूरिया होगा। यूरिया पहला यौगिक है जो हम लोग का लैब में बना था। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछता है। कभी कभी यौगिक नहीं लिख के इसको कार्बनिक यौगिक बोल के भी लिखता है। क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो ये भी मिलेगा हम लोग का क्वेश्चन बैंक में देखने से, कि पहला कार्बनिक संश्लेषित पदार्थ जो लैब में बनाया गया था। तो पहला कार्बनिक संश्लेषित पदार्थ भी अगर पूछे तो क्या आंसर होगा हम लोग का? यूरिया ही होगा, ठीक है। अब अगला, इसको निर्माणकर्ता कौन है? तो वोलर नाम का साइंटिस्ट इसको बनाया था, ठीक है। यूरिया को कौन बनाया था? तो वोलर नाम का साइंटिस्ट बनाया था। ये उतना नहीं पूछता है कि कौन साइंटिस्ट यूरिया को बनाया था, या पहला लैब में बनने वाला यौगिक कौन सा है। तो क्या आंसर होगा हम लोग का? यूरिया होगा। अब यूरिया में अमोनिया की मात्रा कितनी होती है? 46%। ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। यूरिया में अमोनिया की मात्रा कितनी होती है? 46%। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। यूरिया से यही 2 क्वेश्चन हम लोग का पूछता है। अब इसके आगे देखो, इथेनॉल और मिथेनॉल, ठीक है। CH3OH C2H5OH, ये दोनों से क्या क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है? तो मिथेनॉल और इथेनॉल, OH एल्कोहल समूह है, ठीक है। एल्कोहल ग्रुप को हम लोग OH बोलते हैं। तो ये CH3OH ये भी अल्कोहल समूह है। मिथेनॉल, यहाँ पर भी C2H5 कार्बन 2 है, तो ईथ हो जाएगा, यानी इथेनॉल। तो मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों ही हम लोग का एल्कोहल शराब बनने में उपयोग होता है। लेकिन देखो, इथेनॉल में किस प्रकार की शराब बनती है? तो इथेनॉल में हम लोग का पीने वाली शराब बनती है, जिसको हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं। तो यानी पीने वाली शराब किससे बनती है? तो क्या आंसर होगा हम लोग का? इथेनॉल से बनती है, ठीक है। इथेनॉल से एक और क्वेश्चन हम लोग को पूछता है, और वो क्या है कि स्प्रिट किसे कहा जाता है? स्प्रिट शराब या स्प्रिट किसे कहा जाता है? तो स्प्रिट किसको कहते हैं हम लोग? इथेनॉल को कहते हैं। मिथेनॉल से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को पूछता है? कच्ची शराब किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? मिथेनॉल को बोलते हैं। मिथेनॉल जिसको हम लोग कच्ची शराब बोलते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल पीने वाली शराब, तो हम लोग का हो जाएगा इथेनॉल। तो मिथेनॉल को कच्ची शराब कहते हैं। दूसरा, हुड स्प्रिट भी इसको कहा जाता है। तीसरा, जहरीला शराब, टॉक्सिक अल्कोहल भी किसको कहा जाता है? मिथेनॉल को कहा जाता है। जहरीला शराब क्यों कहा जाता है? टॉक्सिक अल्कोहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको पीने से आदमी या तो अंधा हो जाएगा या फिर वो मर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, ये मिथेनॉल जो है ये शरीर के अंदर जा करके जो हम लोग का रोड सेल है, आँख में जो रोड सेल पाया जाता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो रोड सेल को डैमेज कर देता है हम लोग का मिथेनॉल। ये हो गया पहला। दूसरा, ये हम लोग का ब्रेन में उपस्थित जो नर्व सेल है उनको भी क्या करता है? डैमेज कर देता है। तो जिसके कारण आदमी या तो अंधा हो जाता है, या फिर उसका ब्रेन नहीं काम करेगा, और या फिर आदमी वो मर जाएगा। तो ये मिथेनॉल से हम लोग का इतनी क्वेश्चन हम लोग का बनते हैं।
ठीक है, और इथेनॉल से इतने, इथेनॉल से उतना ज़्यादा है नहीं। अगर पूछे पीने वाली शराब तो क्या आंसर होगा, इथेनॉल। स्पिरिट किसे कहा जाता है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। कच्ची शराब मिथेनॉल। हुड स्पिरिट पूछे मिथेनॉल, ठीक है। किस शराब को पीने से आदमी या तो मर सकता है या फिर वो अंधा हो जाएगा, तो क्या आंसर होगा, मिथेनॉल होगा हम लोग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग का एसीटोन। फॉर्मूला क्या होता है तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये कीटोन ग्रुप का है। एसीटोन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत बार पूछ चुका है कि एसीटोन का जो उपयोग हम लोग करते हैं, तो देखो नाखून पॉलिश, जो हम लोग का नेल पेंट होता है, नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, एसीटोन का उपयोग करते हैं। यानी नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एसीटोन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, एसीटोन का उपयोग नशा के रूप में भी हम लोग का किया जाता है। सोल्यूशन पॉकेट के रूप में एक आता है और उसके अंदर एसीटोन होता है, और उस एसीटोन को नशा के रूप में भी बहुत कोई उपयोग करता है, ठीक है। हालांकि ये तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम लोग को बहुत बार पूछ चुका है कि नेल पेंट रिमूवर या नाखून पॉलिश को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या आंसर होगा, नेल पेंट रिमूव करने के लिए, नाखून पॉलिश को साफ करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो एसीटोन का उपयोग करते हैं, ठीक है। या ये एसीटोन किस समूह का है, तो क्या होगा, कीटोन ग्रुप का है हम लोग का। अगला ईथर। ईथर से क्या क्वेश्चन पूछता है हम लोग का, जो कि फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लोगे। ईथर से क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो ईथर का उपयोग कहाँ करते हैं, जो बेहोश होने वाला इंजेक्शन जो डॉक्टर देता है, उस इंजेक्शन में ईथर का उपयोग किया गया रहता है। यानी बेहोशी का इंजेक्शन में किसका उपयोग किया गया रहता है, तो क्या आंसर होगा हम लोग का, ईथर होगा। एनेस्थेसिया इंजेक्शन में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या आंसर होगा हम लोग का, ईथर का, ईथर होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर लोग जो है, उन लोग जब दांत को आरटीसी या रूट कैनल इस तरह का कुछ उन लोग को करने का रहता है, तो उस समय उन लोग इंजेक्शन देता है, और ये वाला पार्ट को उन लोग क्या करता है, पूरा सुन कर देता है हम लोग का जबड़े वाला पार्ट को। तो उन लोग उस इंजेक्शन में किसका उपयोग करता है, तो डॉक्टर लोग अपने इंजेक्शन में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करता है, ठीक है। ध्यान दोगे इसमें, बेहोशी के लिए अगर पूछे तो क्या आंसर होगा हम लोग का, ईथर होगा। ईथर का उपयोग कहाँ करते हैं, एनेस्थेसिया इंजेक्शन में। डॉक्टर के द्वारा अपना रूट कैनल या आरटीसी जो भी हो, उसमें किस प्रकार का इंजेक्शन लोग देता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का उन लोग इंजेक्शन देता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। इतने सारे आज हम लोग जितने पॉइंट देखे, उन सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लो, वहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना पूछा गया क्वेश्चन था, आज हम लोग 40+ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किए हैं। उन 40+ क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, प्लस एक्स्ट्रा और भी क्या पूछ सकता है, उन सारे का डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। बाय।